चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, एशिया पैसिफिक की 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म आज भी दाराजाती सतह पर गैर मसावी है। अदम एतमाद की फिजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त और मसावत की जरूरत होती है। जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा ने मजीद कहा कि हमें दाराजाती प्रोटोकॉल हॉटलाइंस की जरूरत है। नजरियाती या इलाकाई इख्तलाफात को दबाने से उन्हें हल नहीं किया जा सकता। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक के इस्तेहकाम की बात से अलग नहीं करना चाहिए। जनूबी एशिया में गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। जनूबी एशिया में बहुत से तनाज़ात हैं जिनको कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। वफाकी वजीर खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 1 रुपए इजाफे के बाद 253 रुपए 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की कीमत 254 रुपए 64 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे कर दिया गया। Both on the ground and in the air left India completely baffled and shell-shocked, particularly after its Air Force lost several of their highly prized aircraft. भारत को मैदान जंग और सफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में ओमान के जिरगे और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब। कहा, भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में जारियत की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग में शिकस्त का बदला ले लिया। ये एक मुख्तसर तरीन लेकिन खतरनाक जंग थी। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो मुद्दतों याद रखेगा। मुखालिफ पाकिस्तान की अजीम कामयाबी से सहम गए हैं। मुसल्लह अफवाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर ने भारतीय तैयारे गिराकर अपनी पेशेवराना महारत को साबित किया। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। 7 हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के रैंक के हकदार हैं। हुकूमत और अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना है। Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. What is important is why they were down. That is more important for us. भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ। ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में जनरल अनिल चौहान ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान से झड़पों में भारत के चंद तैयारे गिरे। साथ ही ये नाकाम जवाब पेश करने की कोशिश की कि तैयारों का गिरना अहम नहीं, असल बात यह है कि तैयारे क्यों गिरे। सहाफी के सवाल के बावजूद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तैयारों की तादाद बताने से इनकार। कहा, हमने झड़पों में तकनीकी गलतियां की जिसका इदराक है। रुपए का तरक्याती फंड मुख्तस करने का ऐलान। क्वेटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब में कहा कि यह रकम मुल्क के मजमूई 1000 अरब रुपए के तरक्याती फंड का 1/4 होगी। कोशिश होनी चाहिए कि तरक्याती प्रोग्राम के ये फंड्स शफाफियत के साथ खर्च हों। बलोचिस्तान के जो लोग भटक कर पटड़ी से उतर गए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। भाइयों में नाराजगी हो तो बैठकर बात होती है। भाईचारा, 4 भाई हैं, मिल बैठकर रूखी सूखी खा लेते हैं। अगर कोई शिकवा है तो बैठकर बात करनी चाहिए। इमाए दीन बताएं कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। दहशतगर्द खून के प्यासे हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहते। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस लोग एक मुख्तसर टोला है। दहशतगर्दों का किसी भी कौम से ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, ग्रीन इनिशिएटिव बलोचिस्तान सूबे की तरक्की के लिए बेहतरीन इकदाम है। ग्रीन इनिशिएटिव से सूबा बलोचिस्तान में नौकरियां पैदा होंगी। तरक्याती कामों के ऐलान से बलोचिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में अजीम कामयाबी मिली। बलोचिस्तान के अवाम पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सबको मुत्तहिद करना वज़ीर आज़म की सियासी बसीरत का सबूत है।
बानी पीटीआई आइंदा 2 से 3 साल तक रिहा होते नजर नहीं आते। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई के खिलाफ मुतादिद मुकदमात जेर समात हैं, जिनमें से बाज में सजाएं हो चुकी हैं और बाज में होने का इम्कान है, इसलिए उनकी रिहाई बहुत मुश्किल नजर आती है। अगरचे फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें, फिर भी मुज़ाकरात होने चाहिए। ताहम बानी पीटीआई का फलसफा यह है कि वो मुखालिफ को फरीक नहीं बल्कि दुश्मन समझते हैं। पीटीआई ये चाहती है कि मामला 2016 और 2018 की तर्ज पर उनसे तय किए जाए। बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जाफर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जिसे वो जेल से लीड करेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तमाम हिदायत वो जेल से देंगे। बानी पीटीआई ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर दूं, जो मुशावरत के बाद आइंदा मुलाकात में पेश करूंगा। बानी पीटीआई बहुत संजीदा है, अब जो तहरीक चलेगी ऐसी पहले कभी नहीं चली होगी। बानी पीटीआई ने कहा कि इस दफा तहरीक को नतीजा खेज बनाना है। जेयूआई का खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन, बद इंतजामी और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अवामी मुहिम चलाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मजलिस आमला का मुश्तरका इजलास। सूबाई हुकूमत की करप्शन, बद इंतजामी, फंड्स की नीलामी और कोहिस्तान स्कैंडल पर ब्रीफिंग। इजलास में कम उम्री की शादी बिल और माइंड्स एंड मिनरल बिल के खिलाफ सूबे भर में अवामी मुहिम चलाने पर गौर किया गया। ईद उल अज़हा के बाद पहला एहतजाज हज़ारा डिवीजन से होगा। 29 जून को बडग्राम में मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में बड़ा इज्तिमा होगा। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रही, बानी पीटीआई से बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की एबीएन के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। बानी पीटीआई कहते हैं कि किसी से डील करके नहीं आऊंगा, एहतजाज के हवाले से हमारी तैयारी मुख्तलिफ होगी। मौलाना फजलुर रहमान से पूछा जाए कि क्या 26वीं तरमीम पर मिनो अनमल हुआ? नवाज शरीफ को करप्शन करने पर 3 बार इख्तिदार से निकाला गया, हमारे खिलाफ अदम एतमाद किया गया लेकिन करप्शन पर नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई अदालत में पेश। बुशरा बीबी का कमरा अदालत में आने से इनकार। जेल हुकाम ने कहा बुशरा बीबी का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई इसलिए नहीं आएंगी। अदालत ने 3 घंटे का वक्त देने के बावजूद बुशरा बीबी के ना आने पर इज़हार बरहमी किया। उनकी अदम दस्तयाबी के बायस 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड न हो सके। अदालत ने मुलजमा को आइंदा समात पर पेश होने का एक और मौका दे दिया और कहा कि आइंदा समात पर बुशरा बीबी ना आए तो जमानत मनसूखी के अहकाम देंगे। अदालत ने समात 3 जून तक मुलतवी कर दी। 9 मई थाना रमना हमला केस में 11 मुल्जमान को मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह की कैद की सजा। पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ, साबिक एमपीए वजीर ज़ादा कैलाशी समेत सजा याफ्ता 7 मुल्जमान की गिरफ्तारी का हुक्म। एटीसी इस्लामाबाद ने पीटीआई एमएनए और वर्कर्स के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा कि अदालत में मौजूद 4 मुल्जमान में मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान को तहवील में ले लिया गया, जबकि गैर हाजिर मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। SHO थाना रमना 7 मुजरमान को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करें। अदालत ने कहा कि तमाम सजाएं इकट्ठी चलने की बुनियाद पर मजमूई तौर पर मुल्जमान को 10 साल कैद होगी। दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी 10 साल कैद की सजा होगी। शेख रशीद अहमद और दीगर मुल्जमान के खिलाफ सानिया 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 14 जून तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अज़रबैजान के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अज़रबैजान की हुकूमत की मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। आइंदा ECO सरबराही इजलास की तैयारियों पर तबादला ख्याल। इजलास में जुलाई 2025 में अज़रबैजान में मुनक़िद होगा। पाकिस्तान का अहम किरदार मुतवक्के। मार्क़े हक की तरह मईशत में भी कामयाबी हासिल करनी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि हम दुनिया में कम तरीन टैक्स इकट्ठा करने वाली कौम हैं। टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो हुकूमत को कर्ज लेना पड़ेगा। 10 मई के बाद मजबूत और तवाना पाकिस्तान का तासुर उभरा है। तरक्याती मंसूबों के लिए टैक्स महसूलात में इजाफा जरूरी है। कौम को टैक्स चोरी के खिलाफ जिहाद करना होगा। नौजवानों को फन्नी तालीम, स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप दे रहे हैं। IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतमईन है। को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में पहली मर्तबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला।
वजीर आला का हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो मुतलका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थीं? जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द उनका मसला हल होना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। वजीर आला सिंध को बजट में गैर तरक्याती अखराजात में कमी की तजवीज़। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास। आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ पर गौर किया गया। वजीर आला ने कहा कि नए बजट में पानी नकासी, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनती तरक्की को अहमियत दी जाएगी, जबकि सैलाब मुतासरीन की बहाली और स्कूलों अस्पतालों की मुरम्मत भी जारी रहेगी। पिछले साल नई स्कीमें नहीं ली गईं, सिर्फ जारी स्कीमें मुकम्मल करने पर तवज्जो दी गई। इस बार नए मंसूबे शामिल किए जाएंगे। ईद के बाद इजलास बुलाकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला का गुर्बत के खात्मे, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों पर जोर। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम करने पर इजहार तशवीश। मामले पर एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब। IMF ने मुतालबा किया कि कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इकदामात मुशावरत से किए जाएं। पाकिस्तान और IMF का तमाम मामलात पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। सिंध का विफाक और IMF से ज़रई शोबे पर मजीद टैक्सेस न लगाने का मुतालबा। सूबाई वजीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने IMF का खाद, स्प्रे और ज़रई आलात पर 18% GST और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का मुतालबा तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, टैक्सों से पैदावारी लागत बढ़ेगी, मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। किसान पहले ही मौसमियाती तब्दीली, पानी की किल्लत और कम कीमतों की वजह से बदहाली का शिकार हैं। नए टैक्सेस से ज़रई पैदावार की लागत में बेपनाह इजाफा होगा। पंजाब असेंबली के हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। 185 पोलिंग स्टेशन से 11 A कैटेगरी के हसास तरीन, 38 हसास करार। 2000 से जायद पुलिस एहलकार, अफसरान और एलीट फोर्स के जवान ड्यूटी देंगे। रहीम यार खान में एक ही खानदान के 25 बच्चों के अपेंडिक्स ऑपरेशन, अस्पताल सील। CEO हेल्थ पंजाब की टीम ने रिपोर्ट हेल्थ कमीशन को अरसाल कर दी। लवाहिकीन के मुताबिक डॉक्टर्स ने 40 बच्चों को अपेंडिक्स का मरीज करार दिया।